नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आपके सामने जो शेयर है वो आपको ही पता है क्या नाम है उसका, जीएमपी फॉडलर। 10% का लोअर सर्किट अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा नुकसान इसी को चल रहा है फिलहाल के दिनों में, 2 दिन में। और आप देख सकते हैं कि 10% का लोअर सर्किट, अगर मैं 5 दिन का अगर आपको चार्ट की अगर इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि शेयर का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 5 दिन पहले था 5708 पर। अगर एक महीने पहले का अगर मैं प्राइस देखूं तो आपको ये 6000 के ऊपर चल रहा था। 6 मंथ का प्राइस है, ईयर टिल डेट का प्राइस है तो भैया कोरोना के टाइम पे अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट है ना 2000 रुपए के आसपास तक का शेयर था। ठीक है, ये रहा 2000 रुपए के आसपास तक का शेयर था। उसके बाद यहाँ इसने क्या बनाया, हाईएस्ट हमारा कब, 11 अगस्त को 6484 को। फिर एक लेवल में चल रहा था, देख रहे हैं आप, एक लेवल में चल रहा है 5800 5900 के लेवल में। और सडनली इसमें डाउनफॉल हुआ है अगर आप देखें तो। और ये डाउनफॉल क्यों हुआ, देखिए यहाँ देख रहे हैं आपको डाउन आ रहा है, एक कंसिस्टेंसी ग्राफ और उसके बाद में एक डाउन। तो ये डाउन क्यों आ रहा है इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है एक तो क्यूरियस केस ऑफ द जीएमएमपी फॉडलर एंड जीएमपी फॉडलर ऑफर फॉर सेल एट 3500। भैया जो इसके शेयर थे ना, उसके प्रमोटर्स ने है ना डिस्काउंट प्राइस पे कितना 33% डिस्काउंट प्राइस पे सेल करने का बोला है, जस्ट टू रेज द मनी। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं जीएमपी फॉडलर स्लम बाय लिमिट एज फाउंडर पेयर स्टेक एट डिस्काउंट। आप चाहें तो न्यूज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं। ये देखिए 3500 रुपए का कितना है, कितने शेयर है, सेल अप टू 4.9 मिलियन शेयर और 28% स्टेक बेच दिया है 3500 रुपए में एट द 33% डिस्काउंट पर। ठीक है, तो ये वाली जो न्यूज़ है इसके कारण कंपनी में बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। 2 दिन से 10% का लोअर सर्किट अगर आप देख सकते हैं। और ये रहा 10% की जो न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखें एक चीज और, इकोनॉमिक टाइम्स का 85% राइज होने के बाद में, उसके बाद में ये स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को आपको मिली है। थोड़ा सा फंडामेंटली मैं आपको और दिखा देता हूँ कंपनी क्या काम करती है। कंपनी बेसिकली देखिए, जेएमपी फॉडलर्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग होता corrosion resistant glass lint equipment used primarily in the chemical, pharmaceutical and allied industry। तो भैया जो जितने ग्लास का सामान और जो भी कुछ सामान आता है ना, जो बेसिकली किसी की पैकेजिंग के अंदर में या किसी चीज को सील करने के अंदर भी यूज किया जाता है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या अलाइड इंडस्ट्री हो, उसके अंदर में इस चीजों का यूज किया जाता है। अब देखिए कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर द फ्लोरोपॉलीमर प्रोडक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट सच एज अलाइड इन द नशे फिल्टर ड्राइवर्स, वाइट फिल्म एवेपोरेटर्स एंड मिक्सिंग सिस्टम। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। स्टॉक का जो करंट प्राइस और बुक वैल्यू आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं तो 20 टाइम्स ऊपर है। और 52 वीक लो हाई आपने देख ली है 7000 रुपए आपका। और अभी जो मार्केट प्राइस आ गया है वो ऑलमोस्ट ही आ गया करंट प्राइस। ठीक है, स्टॉक का पीई हाई है लेकिन अभी करेक्शन हो जाएगा आफ्टर 3500 के आसपास में। जब ये शेयर सेल ऑफ होंगे तब पीई भी करेक्शन हो जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं, इतना रिटर्न आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कंपनी कमा रही है। सेल देखें आप 90%, तीनों के तीनों डबल डिजिट में और तीनों के तीनों बहुत ही खूबसूरत फिगर। कंपनी में कोई कॉन्स नहीं है भैया, केवल बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, जो कि अब नीचे आ जाएगा। जब आपको 3500 के आसपास मिलेगा तो बुक वैल्यू से लगभग 20 टाइम की जगह वो आपको मिलेगा, कितने में, 20 टाइम की जगह वो आपको मिलेगा केवल 14 टाइम्स के आसपास में। तो बुक वैल्यू नीचे गिर ही जाएगी। CAGR देखिए कंपनी का 30%, कितना बढ़िया। वर्चुअली कोई डेप्ट नहीं है। जेएमपी फॉडलर अपने आप में थर्ड बड़ा मार्केट कैप रखती है। ठीक है, और अमेरिका में भी ये कंपनी है जेएमपी फॉडलर। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा आंकड़े के देखिए, घाटा घाटा, ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट। आप देखिए सेल्स घाटा घाटा, ओनली प्रॉफिट।
तो पी फॉडलर को केवल प्रॉफिट है, बाकी सारे कंपटीटर को लॉस ही लॉस है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना अच्छा चलता जा रहा है उसका ईयर टू ईयर। अगर आप देखें तो 11, ठीक है, फिर 20 को क्रॉस किया, 30, 40, 50, 70, 70 की लाइन में आ गया। देखिए सिंगल डिजिट से 70 करोड़ तक की लाइन में आ गया। और अगर आपको इसका मैं प्रोमोटर होल्डिंग दिखाऊं, 75%, 22% स्टेक बेच दिया। इसका मतलब कितना परसेंट स्टेक स्टिल इनके पास बचेगा? 53% स्टेक इनके पास में बचेगा अगर ये 22% स्टेक सेल करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने 28% स्टेक सेल कर दिया। और जब भी कभी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं, वो ड्यू टू एनी रीज़न कुछ भी हो, लेकिन उस शेयर का प्राइस बहुत गिरता है। और यहाँ पर इन्होंने 22% बेसिकली बेचा था। ये लास्ट केस आपको मैं बता दूं तो बंधन बैंक में देखने को मिला था, जब कंपनी का प्राइस 400 प्लस था और गिरकर 300 पर आ गया था। ऑलमोस्ट आप देखें तो 25% जो है वो कंपनी का प्राइस गिर गया था। और अभी इस केस के अंदर में भी अभी और गिरना बाकी है और ऑलमोस्ट 33% तक वो गिर जाएगा। उसके अलावा हम चल रहे हैं और देखते हैं कि भैया किस और के पास में क्या क्या है। एफआईएस के पास बहुत ही छोटी मामूली चीज़ है, डीआईएस के पास में मामूली चीज़ है, केवल जनता और प्रमोटर्स के पास ही इसकी शेयर होल्डिंग है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें ना, एफआईआईज ने है ना इसको धीरे 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 करके इंक्रीज किया है। 1% तक आ गई है। कहाँ से? जहां पर उसके पास में केवल 0.05% था। सेम डीआईएस को अगर आप देखें तो देखिए इंक्रीज होता गया ग्राफ और कहाँ गया, 2% तक का स्टेक आ गया। जनता की अगर आप बात करें तो जनता का स्टेक कम ही हुआ है। अगर आप देखें तो जहां पर जनता को कुछ नहीं मिलता, वहां पर सारी कमाई वहां पर ही छुपी होती है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो कैसे ये था जीएमपी फॉडलर के बारे में। आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ ऑलरेडी आज बंद हो चुका है कैमकॉन का और कैम्स का। मैं आपको बता देता हूँ कितना उसका लास्ट फाइनल जो स्टेज है वो हुआ है। और बहुत ही प्यारे रिजल्ट है। तो हमें देखना है सबसे पहले कैम्स का हम देख लेते हैं। तो ये कैम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसका लाइव सब्सक्रिप्शन मैंने देखते हैं। लाइव सब्सक्रिप्शन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी जो है वो बीएससी पे लिस्टेड है, नॉट एनएससी पे। ठीक है, आज ये बंद हो गया है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ये रहा, फेस वैल्यू 10 रुपए की है और सबसे बड़ा 2200 करोड़ के आसपास का सबसे बड़ा जो इसका मार्केट से जो बेसिकली आईपीओ साइज है। और 12 शेयर आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम केवल अभी अभी के अंदर में, आज के दिन के अंदर में क्यू आई बीज ने 73 टाइम्स को इसको बाय किया। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बाय किया है। रिटेल इंडिविजुअल का आप रेशियो देखिए, खत्म हो गया भैया, ये दोनों घुस गए और 46 टाइम्स ये सब्सक्राइब्ड हो चुका है। 46 टाइम। सुबह सुबह वाले लास्ट 3 आवर से पहले जब मैंने देखा था तो ये 20 टाइम्स था और अभी के 3 आवर के अंदर में केवल ही बढ़ गया। और फर्स्ट दिन के अंदर ये ओनली 40.49 था और सेकंड डे ये भरा था 1.91। और आप देखिए थर्ड डे कितने टाइम्स बढ़ गया? थर्ड डे बढ़ गया ऑलमोस्ट 44 टाइम्स। 44 टाइम्स भरा है, 44 टाइम्स। तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने आई होप अप्लाई किया हो कैम्स के लिए। सेकंड आईपीओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड आईपीओ है आपका कैमकॉन। सो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल के हम बारे में बात कर रहे हैं। उसका लाइव सब्सक्रिप्शन हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो लाइव सब्सक्रिप्शन के उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आज ये बंद हो चुका है 23 सितंबर, जैसा कि आपको देखने को दिख रहा है। प्राइस बैंड मैंने आपको बताया था 340 के आसपास। फेस वैल्यू 10 सेम है, छोटा है। 318 करोड़ का लॉट साइज है इसका 44। और आप देखें तो ये उसका भी बाप निकला और ये सब्सक्राइब्ड हुआ 113 टाइम्स क्यूआईबी से, 449 टाइम्स नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से। और रिटेल इन्वेस्टर जो कि शुरू के अंदर में दोनों के अंदर में ज्यादा थे वो खत्म हो गए। और 148 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब्ड हुआ है लास्ट डे के अंदर में सब्सक्राइब्ड हुआ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। ऑलमोस्ट 100 टाइम, क्योंकि 2 दिन पहले फर्स्ट डे ये 20 था, सेकंड डे ये ऑलमोस्ट 48 था और थर्ड डे के अंदर में ये 100 प्लस जंप मार चुका है। तो ये था
आपका रिजल्ट फॉर द कैमकम। उसके अलावा जो अभी चल रहा है, एक आईपीओ लास्ट बचा है जिसके अंदर में आप एंट्री कर सकते हैं, तो वो है एंजल ब्रोकिंग। ग्रे मार्केट की में कुछ खास खबर नहीं आ रही। ग्रे मार्केट बोला है कि 50 रुपीज जो है इसका जो प्राइस है वो ज्यादा है, और ये आना चाहिए था नॉट 300, ये आना चाहिए था 250 के प्राइस बैंड में। ठीक है, इसका डेट कल है क्लोजिंग का। आज की क्लोजिंग के हिसाब से क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फेस वैल्यू 10 है, कैमकॉन से डबल है, दोनों पे लिस्टेड है बीएससी एनएससी पे। लॉट साइज मिल रहा है आपको 49 मिल रहा है, और हम आ गए हैं नीचे। और आप देख सकते हैं, देखिए आज भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए QIBs नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ओनली कौन है, रिटेल। ओनली कौन है, रिटेल इंडिविजुअल। भैया जब रिटेल इंडिविजुअल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आईपीओ खास नहीं है। ठीक है, ग्रे मार्केट में उसको डिग्रेड कर दिया गया है, इसलिए आप देखिए QIBs और नॉन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो नहीं आए हैं, और 100% ये बेसिकली भर चुका है। ठीक है, इतना खास जितना वो उनका चल रहा है, एक 50 चल रहा है तो एक 150 मार रहा है, उसके हिसाब से इसको बहुत ही कम सब्सक्राइब्ड हो अभी तक। कल लास्ट है, कल हम देखते हैं कि एंजल ब्रोकिंग कहाँ तक जाके सब्सक्राइब्ड होता है और कितना अच्छा इसका ग्रे मार्केट में न्यूज़ बनता है। अभी तक के लिए इसका 50 रुपीज़ का डिग्रेड का न्यूज़ है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर being with me, and guys please subscribe my channel and hit the bell icon, ताकि आपको इसी तरीके से आपको नॉलेजेबल कुछ चीज़ें मिलती रहें एक ही वीडियो के अंदर में, बहुत सारी चीज़ें और करंट चीज़ों से आप थोड़ा सा अवेयर रहें जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। ठीक है, एटलीस्ट आप एक वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि ये चीज़ें मोटा मोटा यहाँ पे मार्केट में चल रहा है। आपको इतना कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भी इस शेयर के बारे में पूछना हो, ऐसा नहीं है, किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो तो भी वो कमेंट करें नीचे जाके। एंड गाइस थैंक यू सो मच।